हमारे गुरु निर्दोष है, निर्दोष थे और निर्दोष नारायण ही रहेंगे। बड़बासा पे अभी भी प्रदक्षिणा करनी हो तो लाइन में खड़ा रहना पड़े। इतना भक्तों का पूज्य गुरुवर के प्रति श्रद्धा भाव है। पूज्य बापूजी के भक्तों का सैलाब अपने अपने आश्रमों में इतना उमड़ पड़ा है कि निंदकों को, कुप्रचारकों को, साजिशकर्ताओं के लिए एक जोरदार तमाचा है। बापूजी आएंगे, आन बान और शान के साथ आएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिन्होंने बापूजी के पीछे जो भी षड्यंत्र किया है, झूठे आरोप लगाए हैं, उनके लिए सुधरने की सीजन आ गई है। तो आज गुरु पूनम का पावन पर्व है। आज हम खड़े हैं संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर। आपको दिखाना चाहूँगा कि जहाँ देखो वहाँ भक्तों की भीड़ लगी हुई है। बापूजी को शरीर से मानो तो जोधपुर मंदिर में है, और गुरु भक्तों की दृष्टि से देखो, श्रद्धा की दृष्टि से देखो तो पूज्य बापूजी सर्वत्र है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। वे अखंड आत्मा ज्योति के रूप में सर्वत्र फैले हुए हैं। श्री आशा रामायण का पाठ करो तो उसमें भी आता है कि सूक्ष्म शरीर गुरु आते हैं और भक्तों का योग स्वयं वहन करते हैं। तो ब्रह्मज्ञानी संत एक जगह पर सीमित नहीं होते हैं। वे अपने शरीर की सीमित दायरे में नहीं होते, वे सर्वत्र होते हैं, सब जगह होते हैं, सबके भीतर होते हैं, सबके लिए होते हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी संतों के लिए कहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वम माम शांति मृच्छति। ऐसे संत 14 लोक की गति को भी पार करके सर्वत्र शांति, भक्ति, अमन चमन का पैगाम देते हैं। अब जी क्या कारण है, मतलब इतने आरोप लगे, रात दिन टीवी चैनलों में चला, देख रहे सूरत में लगातार 5-6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आज भी सुबह से बारिश थी, लेकिन इतना भक्तों का जन सैलाब आया, क्या कारण है? मतलब भक्त लोग जानते हैं कि हमारे गुरु निर्दोष है, निर्दोष थे और निर्दोष नारायण ही रहेंगे। बापूजी को कुप्रचारक, निंदकों की दृष्टि से मत देखो। बापूजी को देखो तो भक्तों की दृष्टि से देखो, श्रद्धा की दृष्टि से देखो, प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक अपने परम हितैषी के रूप में देखोगे तो जन सैलाब केवल सूरत आश्रम में सुबह से है ऐसी कोई बात नहीं है। अहमदाबाद में है, नागपुर में है, महाराष्ट्र में है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देश विदेश में आज पूज्य बापूजी के भक्तों का सैलाब अपने अपने आश्रमों में इतना उमड़ पड़ा है कि निंदकों को, कुप्रचारकों को, साजिशकर्ताओं के लिए एक जोरदार तमाचा है कि हम पूज्य बापूजी का इतना कुप्रचार किए, हम ऊंधे मुँह गिरे हैं, हमसे भारी गलती हो गई है। शायद हम ये गलती नहीं करते, आज हम भी गुरुद्वार पर जाके, बापू आश्रम में जाकर बापू के आशीर्वाद प्राप्त करते, बड़बादशाह की प्रदक्षिणा करते, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते। आप देखो आज सुबह 4 बजे से अमृत वेला में पूज्य बापूजी की श्री पादुका पूजन अर्चन हुआ। सभी भक्तों ने बड़े भावपूर्ण गुरुवर का मानसिक पूजन किया, बड़बादशाह की प्रदक्षिणाएं कर रहे। सुबह 4 बजे से लगे हैं, फिर भी बड़बादशाह पे अभी भी प्रदक्षिणा करनी हो तो लाइन में खड़ा रहना पड़े। इतना भक्तों का पूज्य गुरुवर के प्रति श्रद्धा भाव है। क्यों कि वो जानते हैं
कि हमारा मंगल मात्र और मात्र बापूजी कर सकते हैं और किसी जगह से हमारा मंगल होने वाला नहीं है। केवल बापूजी से मंत्र दीक्षित साधक ही आश्रम में आए ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है उनको भी समझ में आ रहा है कि बापूजी के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, बेबुनियाद आरोप है। यदि बापूजी के ऊपर लगे हुए आरोप सच होते तो इतनी भीड़, इतना भक्तों का उमंग उत्साह सैलाब बापूजी की गैराजरी में नहीं दिखना चाहिए। वट सावित्री पूर्णिमा पे सुबह 5 बजे से बहनों का जो झुंड के झुंड लगातार आश्रम में आया है। वट सावित्री पूर्णिमा बहनों का पर्व है। कोई बोलते किसी लड़की ने बापूजी पर ऐसा आरोप लगाया, यदि वो सत्य होता तो इस वट सावित्री पूर्णिमा में सूरत आश्रम में, चाहे अहमदाबाद आश्रम में, हजारों की तादाद में सभी आश्रमों में, बापूजी के सभी आश्रमों में ये मैं एक पैगाम दिया बहनों ने कि हमारे गुरुजी गंगा जी की तरह पवित्र थे, है और हमेशा गंगा की तरह पवित्र ही रहेंगे। मतलब बापू पक्का आएंगे, मतलब बापूजी आएंगे, आन बान और शान के साथ आएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अभी जिन्होंने बापूजी के पीछे जो भी षड्यंत्र किया है, झूठे आरोप लगाए हैं, उनके लिए सुधरने की सीजन आ गई है। आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं, व्यास पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा जैसे गुरु शिखर सबसे बड़ा शिखर, इसी तरह 12 महीने में ये बहुत बड़ी पूर्णिमा भक्तों के लिए मानी जाती है। साधकों का अपने सद्गुरु के प्रति समर्पण का पर्व यानी गुरु पूर्णिमा। शिवजी भी कहते हैं ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमारे सनातन धर्म में भगवान से भी सद्गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव स्वरूप है, वहाँ तक ठीक, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को वहाँ से संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए कहा कि भगवान भी अवतार लेते हैं तो सद्गुरु की शरण में जाते। राम जी ने अवतार लिया तो वशिष्ठ मुनि की शरणों में, श्याम जी ने अवतार लिया तो सांदीपनि ऋषि दुर्वासा ऋषि की शरण में गए। गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा है, साक्षात परब्रह्म है। तीर्थ नाय एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। सद्गुरु मिले तो अनंत फल होता है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे सनातन धर्म में गुरु की महिमा इतनी भारी है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखलाए। संत तुलसीदास जी ने अपने रामायण की शुरुआत गुरु वंदना से की है। गुरु को अर्पण किया है अपना ग्रंथ, क्योंकि गुरु जी हमको ज्ञान अंजन देते हैं। गुरु की कृपा से ही भवसागर जीवात्मा तर सकता है और परमात्मा से मिल सकता है। गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, चाहे विरंची शंकर समोवई। गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। एक बार रामकृष्ण परमहंस देव से किसी ने पूछा कि गुरु करने की क्या ज़रूरत। रामकृष्ण देव कलकत्ता गंगा जी किनारे उनका आश्रम, उन्होंने कहा कि देखो गंगा जी में एक छोटी नाव भी है। आप बोले दिख रही है। बड़ा स्टीमर भी दिख रहा है। हाँ वो भी दिख रहा है। इस छोटी नाव को सामने किनारे पहुंचना हो तो बोले पहुँचे, शायद न भी पहुँचे। आंधी तूफान बरसात में झोले खा के बीच में अटक भी जाए, डूब भी जाए। बोले यदि इसी छोटी नाव को बड़े जहाज, बड़े स्टीमर से, बड़ी नौका से बांध दिया जाए तो बिना प्रयत्न बिना यत्न ये छोटी नाव बड़ी स्टीमर के साथ, बड़े जहाज के साथ सामने किनारे सही सलामत
बिना यत्न सुगमता से पहुंच जाएगी। इसमें छोटी नाव है वो शिष्य की है, और बड़ा नाव है वो सदगुरु की जगह पर है। सदगुरु की शरण ले लो तो जीवात्मा सहज ही भवसागर पार हो जाता है। रोटी बनाना सीखना हो, सब्जी बनाना सीखना हो, उसमें भी गुरु की ज़रूर पड़ती है। स्कूल में ABCD क ख ख सिखाते, वहाँ भी शिक्षक की ज़रूर पड़ती है, वो गुरु की ज़रूर पड़ती है, लेकिन वो हमको लौकिक विद्या देते हैं। अध्यात्म विद्या सद्गुरु ही दे पाते हैं। वैसे संसार में दूसरे संबंध है, माता पिता के, पति पत्नी, बेटे बेटी, ये भी संबंध है, लेकिन ये जो संबंध है, ये संबंध स्वार्थ की दीवार पर, अहंता ममता की दीवार पर और तन मन तक सीमित है। जो व्यक्ति के मनुष्य के अंदर राग देश भरता है, मेरे तेरे की भावना करता है, अहंता ममता भरता है, मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते उपजे पुनि भवसूला। इसलिए देहूती माता ने अपने पुत्र कपिल जी को गुरु माना। आपने पूछा कि गुरु करने की क्यों ज़रूरत? माता ने अपने बेटे को गुरु गादी पर रखा और उनसे मुक्ति का मार्ग पूछा कि हम संसार में जीव विष्ठा में पड़े हुए कीड़े की तरह खदबदाते जीवन पूरा करते, ये संसार की आसक्ति हमसे मिटती नहीं है। तो कपिल मुनि ने कहा कि माते, ये जो तुम्हारी आसक्ति है उसको तोड़ो मत, उसको मोड़ो। उस आसक्ति को भगवत प्राप्त संतों में, सद्गुरु में लगाओ, तो वही आसक्ति तुमको संसार की मुक्ति दिलाने वाली हो जाएगी। गुरु और शिष्य का संबंध अध्यात्म होता है, आध्यात्मिक होता है। एक साधक करनाल से वैष्णवी देवी जा रहा था दर्शन करने। जम्मू स्टेशन उतरा, वहाँ से कटरा जाना पड़ता है। जम्मू स्टेशन पर वो उतर के वैष्णो देवी के दर्शन करके आया। जब वापस जाना है करनाल हरियाणा, ट्रेन आने में देरी थी, तो वेटिंग रूम में बैठकर वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। पूज्य बापूजी से मंत्र दीक्षित था। समय व्यर्थ करना उसको पसंद नहीं था। उसने बापूजी के श्रीमुख से सुना हुआ था कि जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। बोले ट्रेन आए तब तक मैं आसन माला निकाल के गुरु मंत्र का जप करने लगा। आज का इंसान जितना गपशप में समय बर्बाद करता है, उतना यदि जप तप में लगाए तो बेड़ा पार हो जाए सहज में। तो गुरु मंत्र का जप कर रहा था। कुछ समय पहले जम्मू समिति ने पूज्य बापूजी से काफ़ी प्रार्थनाएं करके जम्मू शहर में पूज्य बापूजी के सत्संग आयोजन का पुनीत कार्य करने का संकल्प किया। उसके लिए उन्होंने ऐसी जगह पर पोस्टर, फ्लैक्स लगाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़र में आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूज्य बापूजी के सत्संग मंत्र दीक्षा से लाभान्वित हो। तो जम्मू रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में भी पूज्य गुरुवर के सत्संग के पोस्टर लगे हुए थे। उसमें पूज्य बापूजी की तस्वीर थी। वो जप कर रहा था। उस फोटो में से आवाज़ आ रही थी कि जल्दी से जल्दी तू स्टेशन छोड़ दे, जल्द से जल्द रेलवे स्टेशन छोड़ दे। उसने जब चालू रखा, उसको पहले तो विश्वास नहीं आया कि फ़ोटो में से भी कोई मुझे संदेश दे। तीसरी बार आदेशात्मक आवाज़ आया, सुनता नहीं है, जल्दी से जल्दी रेलवे स्टेशन छोड़ दे। उसने अपना आसन माला समेटा, रेलवे स्टेशन से दूर चला गया। थोड़ी देर पर आतंकवादी आए, जो आज की तारीख में भी आप लोगों को पता मिलेगा कि जम्मू कश्मीर में
निर्दोषों की आतंकवादी किस प्रकार हत्या कर देते। आए दिन हत्याएं होती रहती, आतंकवादियों के द्वारा निर्दोषों पर गोलीबारी होती है, बम्बार्डिंग होता है। जब वो सज्जन रेलवे स्टेशन से दूर गया, थोड़ी देर में वहाँ कई आतंकवादी आए, वहाँ खड़े निर्दोष लोगों पर फायरिंग करके उनको मौत के घाट उतार दिया। तब उस साधक को पता चला कि बापूजी मुझे मौत के मुख से बचाने के लिए बार बार संदेश दे रहे थे कि बेटा जल्दी से जल्दी तू रेलवे स्टेशन से दूर चला जा। तो बापूजी मुझे मौत के मुख से बचाना चाहते थे। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु से हमने मंत्र दीक्षा ली है, तो वो मंत्र दीक्षा जब तक ये जीवात्मा परमात्मा से एक तार न हो जाए तब तक वो शक्ति हमारा पीछा करती है। इसलिए गुरु और शिष्य का संबंध देह का नहीं है, अध्यात्म है, आध्यात्मिक है, आत्मिक संबंध है। इसकी तुलना कोई कर नहीं सकता है। ये सर्वोच्च संबंध है गुरु और शिष्य का। इसलिए ही कबीर जी ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव आपकी जो गोविंद दियो दिखलाए। गुरु की कृपा के बिना हम गोविंद का भी दर्शन नहीं कर सकते। इतना सर्वोच्च और उत्तम स्थान है पूज्य संतों का, सद्गुरुओं का भारत भूमि में। पूज्य बापूजी से मंत्र दीक्षा लेने के बाद लाखों करोड़ों साधकों के जीवन में अमन चमन, सुख शांति, आर्थिक सुधारा, आध्यात्मिक सुधारा, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, हर प्रकार से उनके घर में अमन चमन, सुख शांति, समृद्धि है। दूसरी बात, इस गुरु पूनम को, गुरु पूर्णिमा निमित्त लोक कल्याण सेतु और ऋषि प्रसाद का विशेष अंक पब्लिश हुआ है। तो हमारा ये संदेश जितने भी भक्तों तक जाए वे जरूर इस महीने का लोक कल्याण सेतु और ऋषि प्रसाद जरूर पढ़े, दूसरों तक पहुँचाए। हमारे भारतवर्ष में देवशयनी एकादशी से देव उठी एकादशी तक चतुर्मास माना जाता है। इस 4 महीने में सांसारिक कार्य नहीं होते, शादी ब्याह नहीं होते हिंदू धर्म में। जब तब साधना, अनुष्ठान, मौन, भक्ति, नए संकल्प लिए जाते सेवा के। तो जिनको भी साधना में, भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान वेद व्यास जी ने कहा है कि सुबह स्नान करते समय पहले लोटे में बेल पत्ते, तिल, जौ, थोड़ा सा आंवला, इन 4 का पाउडर हो, चुटकी लोटे में, पानी के लोटे में डालकर अपने सिर पर डाले। गुरु मंत्र या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके फिर स्नान किया जाए तो घर बैठे 4 धाम यात्रा करने का पुण्य होता है। सात्विक पुण्यदायी स्नान माना जाता है। इस प्रकार का स्नान करने के बाद साधक को तुरंत ध्यान भजन में बैठने की भीतर से स्वाभाविक इच्छा होती है। ये हमारा खुद का भी अनुभव है, जिन दूसरे भक्तों ने किया है उनका भी अनुभव है। ये जरूर करना चाहिए। बेल पत्ते होते हैं, तिल होता है, ये वायुनाशक है, सात्विक है, पवित्र ये चारों चीज़ें हैं। तो जिनको भी ये संदेश मिले ज़रूर इसका उपयोग करें। सूरत आश्रम से मिल जाएगा। जामुन की चटनी यदि कोई प्रयोग करता है या जामुन का रस पीता है तो उसका यकृत, लीवर, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारियां भी दूर होती है। तो इस आश्रम में जामुन की भी चटनी बनाई गई है। जिनको उपयोग करना हो तो बिना मेडिकल दवाइयाँ, एलोपैथी की दवाइयाँ लिए बिगर अपने शरीर को स्वस्थ करें। जामुन खाली पेट नहीं खाना चाहिए। जो कोई अपने बच्चों को पढ़ाई में तेज करना चाहते हैं तो गुरु पूनम को, रात्रि को, इस गुरु पूनम का समय है, रात्रि को 11:30 से 12 के बीच लाल चंदन से बच्चे की जीभ पर रीम लिखा जाए तो बच्चा बहुत पढ़ने में तेज होता है। जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में तेज होना है वे जौ की रोटी खाने से उनकी बुद्धि खिलती है।
गर्भिणी स्त्रियां जिनका बार बार गर्भपात हो जाता हो उनको भी जौ की रोटी खानी चाहिए। पचने में सरल है, हार्ट के लिए अच्छी है, सात्विक है। हमारे भारतवर्ष में ऋषि मुनि लोग प्राय जौ की ही रोटियां खाते थे।